गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो आपका चतुर्दशः पाठ अर्थात 14वां पाठ है, जिसका नाम है ऋतुराजः वसंतः। ऋतुराज बसंत, जिसको हम क्या कहते हैं, ऋतुओं का राजा। ठीक है, ऋतुओं का राजा जिसको हम कहते हैं बसंत। आज उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि ऋतुषु बसंतम ऋतुराजः कथ्यते। ऋतुषु, ऋतुओं में, बसंतम, बसंत को, ऋतुराजः, ऋतुओं का राजा, कथ्यते माने कहते हैं। तो ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत कालो अतीव मनोहरो भवत। बसंत कालो, जो बसंत का कालो मीन्स होता है समय, अतीव माने बहुत ही, मनोहरो माने सुंदर, भवत मीन्स होता है। तो बसंत कालो अतीव मनोहरो भवति, जो बसंत का काल है, जो बसंत का समय है, जो बड़ा ही मनोहर होता है। अस्मिन् ऋतौ बसंतोत्सवः होलिकोत्सवः शिवरात्रि च भवन्ति। अस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में बसंत का उत्सव, होली का उत्सव और शिवरात्रि होती है। ठीक है, तो अभी देखिए जाड़ा है, अभी ये ऋतु समाप्त होगी जब सर्दियों की ऋतु, तो उसके बाद क्या होता है, फरवरी में बसंत आ जाता है। फरवरी में क्या होता है, बसंत होता है। और बसंत आते ही क्या होता है, होली भी होती है और शिवरात्रि भी होती है। अस्माकं राष्ट्र दिवसः गणतंत्र दिवसः अपि अस्मिन्नेव काले भवति। अस्माकं राष्ट्र दिवसः, हमारा जो राष्ट्रीय दिवस, अपने राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसको कहते हैं, और एक क्या है 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और एक है गांधी जयंती। राष्ट्र दिवस कितने हैं, 3 हैं। तो अस्माकं राष्ट्र दिवसा गणतंत्र दिवस अपि अस्मिन्नेव काले भवति। हमारा राष्ट्रीय दिवस जो गणतंत्र दिवस भी इसी समय होता है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ बसंत पंचमी पर्वम भवति। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचम्यां माने पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व होता है। जनाः सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति। जनाः माने लोग, जनाः माने लोग, सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। बालाः विद्यारंभम कुर्वन्ति, बालकों का विद्यारंभ होता है, अर्थात वो लोग विद्या अर्थात पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यत्र तत्र बसंत मेल का नाम समारोहापि भवन्ति। यत्र तत्र माने जहाँ तहाँ बसंत के जो मेले लगते हैं उनका समारोह भी होता है। अस्मिन् दिने विद्यार्थिनः प्रभाते सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने, इस दिन जो विद्यार्थी हैं वो सुबह सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीतवर्ण मोदनम मिष्ठान्नानि च खादन्ति। पीतवर्णम मोदनम, पीले वस्त्र पहनते हैं, मिष्ठान्नानि च खादन्ति, और मिठाइयाँ खाते हैं। पतंग क्रीड़ा प्रतियोगिता अपि जायते। और पतंग के जो खेल, पतंग जो उड़ाने की प्रतियोगिता भी इसी समय आयोजित की जाती है। पतंग उड़ाने की जो क्रीड़ा है अर्थात पतंग उड़ाने का जो खेल प्रतियोगिता है वो भी उस समय आयोजित की जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अस्मिन् दिने हकीकतः रायः नाम बालकः स्वदेश धर्माय निज प्राणाम आहुतिम यच्छत। अस्मिन् दिने,
इस दिन हकीकत राय नाम का एक बालक था। उसने अपने देश और धर्म के लिए निज प्राण आहुति में अच्छत अपने प्राणों की आहुति दे दी। अतः तस्य बलिदान दिवसः पंजाब प्रदेशे मन्यते। इसलिए उसके बलिदान का दिवस पंजाब प्रदेश में मनाया जाता है। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां होलिका दहनम भवति। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है। द्वितीय दिने जनाः उत्सवं मानयन्ति। दूसरे दिन लोग उत्सव मनाते हैं। विविधै रागै खेलन्ति गायन्ति नृत्यन्ति गलेन मिलित्वा च। विविधै रागै खेलन्ति, विभिन्न प्रकार के रागों को खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। गले मिलन्ति च, और गले से मिलते हैं। अयम उत्सवः प्रकृते प्राणिनां च परस्परं मिलनस्य उल्लास समयं पर्वः। अयम उत्सव, यह जो उत्सव है वो प्रकृते प्राणिनां च परस्परम मिलनस्य उल्लास समयं पर्वः। यह जो उत्सव है वो प्रकृति और प्राणियों के आपस में मिलन से उल्लासमय पर्व बन जाता है। मानवै सह पशवा पक्षिणा कीट पतंगा अपि नवीनम प्रसादमयम उल्लास समयम च जीवनम जीवन्ति। मानवों के साथ पशु पक्षी कीट पतंगे आदि भी नवीन प्रसादमय नए उल्लास के साथ जीवन को जीते हैं। हेमंत शिशिरयो जांग्यम नश्यति। हेमंत और शिशिर की जो जांग्यम माने शीतलता है। जांग्यम माने क्या होती है? शीतलता, ठंडी, जो कि इस समय देख रहे हैं बहुत पड़ रही है। जांग्यम नाश्यति, ये नष्ट हो जाती है। कुसुम कारकस्य आगमनम सर्वत्र हरितिमः भवति। कुसुम करस्य आगमने, और जो पेड़ पौधों के नए जीवन से सर्वत्र हरितिमा भवति, सभी जगह हरियाली होती है। पुण्याणाम विकासः भवति, पुष्पों का विकास होता है। सौरभानां प्रसरा भवति, खुशबू सुगंध का प्रसार होता है। आकाशम निर्मलम भवति, आकाश स्वच्छ हो जाता है। नदीषु तडागेषु च सर्वत्र शीतलम विमलम जलम राजते। नदियों में और तालाबों में सभी जगह शीतल और शुद्ध जल मिलता है। जनाः विविधेषु उद्यानेषु प्राकृतिक सौंदर्यम द्रष्टुम गच्छन्ति। जनाः लोग विविधेषु उद्यानेषु विभिन्न उद्यानों में प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं। एतस्मिन् काले राष्ट्रपति भवने मुगल गार्डनम जनेभ्यः दर्शनाय सुलभम भवति। एतस्मिन् काले, इस काल में जो राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन है, जनेभ्यः दर्शनाय सुलभम भवति, वो लोगों के देखने के लिए खोल दिया जाता है। पिका वनेषु कूजन्ति, जो कोयलें हैं वो वनों में बोलती हैं। सर्वत्र सुगंधस्य साम्राज्यम भवति, सभी जगह सुगंध का साम्राज्य होता है। शीतल गंधवती वायु बहती, शीतल और खुशबूदार सुगंध युक्त वायु प्रवाहित होती है। वृक्षेभ्यः पीतानि शुष्कानि पत्राणि पतन्ति, वृक्षों के पीले सूखे जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। नवपल्लवा वृक्षेषु उद्भवन्ति, और नवपल्लवा माने नए नए जो पत्ते हैं वृक्षेषु उद्भवन्ति, वो वृक्षों से उत्पन्न होते हैं। भ्रमराः पुष्पेषु गुंजन्ति, भ्रमराः पुष्पेषु गुंजन्ति, और जो भ्रमर हैं अर्थात भौरे हैं वो फूलों पर गूंजते हैं। मधुरपानम च कुर्वन्ति, और उनके मधुर रस का पान करते हैं। बसंते मानवानां शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति, बसंत के समय मनुष्य के शरीर में नए रक्त का संचार होता है। स्वास्थ्य दृष्टया अयम काला सर्वोत्तमा कथ्यते, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयम काला, यह समय सर्वोत्तमा कथ्यते, सबसे उत्तम कहा जाता है। बसंते भ्रमणम पथ्यम इति प्रसिद्धम, बसंते भ्रमणम, बसंत काल में जो भ्रमण करना है वो पथ्यम इति, वो एक उपचार है। इति प्रसिद्धम, ऐसा कहा जाता है। ऋतु संहारे महाकवि कालिदासेन उक्तम सर्वचारुतरम बसंते, और ऋतु संहार जो महाकवि कालिदास का एक उपन्यास है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सर्वचारुतरम
बसंतम। जो बसंत है वो चारों तरफ विराजमान है। जो बसंत है वो हमारे चारों ओर विराजमान है। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य सेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।